हेलो बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने पूरा सिलेबस को डिस्कस किया था कि जो हमारा एटीटी का सिलेबस जो है वो किस तरीके से डिवाइडेड है। और एटीटी के सिलेबस को डिस्कस करते करते हमने लास्ट में कंक्लूजन निकाला था कि जो हमारा पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो हमारा दो वर्किंग फ्लूइड के अराउंड ही डिवाइडेड है। और दो वर्किंग फ्लूइड हमारे कौन कौन से थे? फर्स्ट था हमारा स्टीम और सेकंड था हमारा गैस। तो पूरे का पूरे अगर हम अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स के अगर हम सिलेबस को देखें तो पूरे सिलेबस के अंदर हमने या तो स्टीम से रिलेटेड कंपोनेंट्स की बात करी, स्टीम की प्रॉपर्टी से रिलेटेड की बात करी, या स्टीम जनरेशन के बारे में बात करी, या फिर हमने गैस से रिलेटेड कुछ कंपोनेंट थे जैसे गैस टरबाइन थी, गैस नोजल था, उसकी हमने बात करी। तो पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो या तो स्टीम से रिलेटेड है या फिर गैस वाले पोर्शन से रिलेटेड है। और इसमें भी मैंने एक चीज और क्लियर करी थी कि जो हमारा स्टीम वाला पोर्शन है वो 80% है। हमारे AKTU के अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स की सिलेबस की अगर हम बात करें तो उसमें स्टीम वाला जो पोर्शन है वो 80% पार्ट है और जो हमारा 20% पार्ट है वो रिलेटेड टू गैस है। अब इसमें जो है, अब इसलिए मैंने कहा था कि पहले हम स्टीम वाले पोर्शन को पहले कवर करेंगे। उसमें हम यूनिट वाइज नहीं दिखेंगे कि यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 या कोई भी यूनिट, इररेस्पेक्ट टू द यूनिट, इररेस्पेक्ट टू द सिलेबस, हम विद रेस्पेक्ट टू स्टीम चलेंगे। पहले हम स्टीम से रिलेटेड हमारे जितने भी कंपोनेंट्स होंगे, स्टीम से रिलेटेड हमें जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होगी वो पहले हम सीखेंगे। स्टीम टेबल को देखना सीखेंगे, पहले हम मोलियर चार्ट को देखना सीखेंगे, स्टीम के न्यूमेरिकल को सॉल्व करना सीखेंगे, स्टीम नोजल को पढ़ेंगे, स्टीम टरबाइन को पढ़ेंगे, स्टीम जनरेशन के बारे में बॉयलर होता है तो बॉयलर को पढ़ेंगे। तो ये सारे कंपोनेंट्स को, स्टीम कंडेंसर होता है उसको हम कवर करेंगे। तो ये सारे पोर्शन को हम पहले कवर करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट पोर्शन में, नेक्स्ट टॉपिक में हम गैस वाले पोर्शन को कवर करेंगे। गैस टरबाइन क्या होती है, गैस नोजल क्या होते हैं, गैस टरबाइन हमारी कहाँ यूज होती है। तो इस तरीके से हम, मैंने ये कह सकते हैं कि मैंने पूरे के पूरे सिलेबस को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला जो पार्ट है वो विद रिलेटेड टू स्टीम है और सेकेंड पार्ट जो है जिसमें कि हमारा वर्किंग फ्लूइड गैस यूज होगा। तो पहले जो हमारा 80% पार्ट है जिसमें कि हमारा स्टीम यूज होगी उसको हम पहले कवर करते हैं। तो उसको हम देखते हैं। तो स्टीम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, स्टीम को समझने के लिए पहले हमें स्टीम की प्रॉपर्टीज को जानना पड़ेगा, स्टीम के जनरेशन को समझना पड़ेगा कि एक्चुअली स्टीम का जनरेशन होता कैसे है, किस तरीके से हमारी स्टीम जनरेट होती है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं स्टीम जनरेशन के, ड्यूरिंग द स्टीम जनरेशन कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। तो उसको समझने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल के साथ पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हमारा स्टीम का जनरेशन होता है। और एग्जाम्पल में हम क्या लेंगे, एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि जो है मैं पहले एक वाटर लेता हूँ, वाटर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे एक वाटर लेता हूँ और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर ही मैंने एक वाटर लिया। 1 kg वाटर मान के चलता हूँ कि मेरे पास 1 kg वाटर है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर है और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 35, 48 या 30 के आसपास होगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा 1 बार होगा, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर हमारा 35, 30 या 40 के अराउंड होगा। तो यहाँ पर मैं 30 डिग्री सेंटीग्रेड मैं मान के चल रहा हूँ 30 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है और हमारा जो प्रेशर है वो 1 बार है। 1 kg हमारे पास वाटर है। तो उसके फॉर्मेशन को समझते हैं कि फॉर्मेशन के दौरान, ड्यूरिंग द स्टीम फॉर्मेशन, कौन कौन से स्टेप्स के थ्रू वो फॉलो होगा, कौन कौन से स्टेप पास करेगा हमारा वाटर जो है स्टीम में कन्वर्ट होने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं और ये जो हमारा ग्राफ है वो टेम्परेचर वर्सेस हीट, कि हम हीट के साथ साथ टेम्परेचर में क्या क्या चेंज होगा उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमारा इस y एक्सिस पे मैंने यहाँ पे टेम्परेचर लिया है और x एक्सिस पे मैंने यहाँ पर हीट को लेते हैं। तो टेम्परेचर वर्सेस हीट के डायग्राम को यहाँ पे समझेंगे और इसको कहां से समझेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से। तो मेरे पास वाटर है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मान लिया ये जो हमारा टेम्परेचर है इसको मैं एक रेफरेंस पॉइंट मानता हूं कि ये हमारा मान लिया 35 डिग्री सेंटीग्रेड है जो कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 kg वाटर है मेरे पास, 1 kg वाटर है जिसमें कि मतलब मास हमारा 1 kg है। कुछ मैं यहाँ पे एजम्पशन लेके चल रहे हैं कि जो मैंने पानी का जो मास लिया है दैट इज 1 kg। टेम्परेचर हमारा उसका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को मैंने यहाँ पे 35 डिग्री सेंटीग्रेड लिख दिया है और प्रेशर जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो इसको मैंने 1 बार यहाँ पे लिख दिया। तो ये मेरे पास इतनी क्वांटिटी में, इतने टेम्परेचर पे, इतने प्रेशर पे मेरे पास वाटर अवेलेबल है। अब मैं उसको हीट सप्लाई करूंगा। हीट सप्लाई करने पर क्या होगा, टेम्परेचर जो है राइज होना स्टार्ट होगा। जैसे जैसे मैं हीट सप्लाई करते जाऊंगा वैसे वैसे मेरा टेम्परेचर राइज होना स्टार्ट होगा।
मान ले यहाँ तक टेम्परेचर हमारा राइज होना स्टार्ट हो गया, तो टेम्परेचर जो है यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा टेम्परेचर राइज हुआ, ये मैंने बोल दिया इसको, ये इधर T टेम्परेचर ले दिया, ये हमारा T1 टेम्परेचर है और ये हमारा T2 टेम्परेचर तक टेम्परेचर राइज होगा। कुछ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक टेम्परेचर राइज होगा, उसके बाद क्या होगा, हमारा स्टीम बननी स्टार्ट होगी। पहले एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक एक टेम्परेचर राइज होगा, उसके बाद हमारी स्टीम फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, और जब स्टीम फॉर्मेशन होगा तो इसका मतलब वहां पे फेज चेंज होना स्टार्ट होगा, और जब भी फेज चेंज होता है तो वो हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। ये ध्यान रखेंगे, जब भी हमारा फेज चेंज होगा उस टाइम पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, फेज चेंज होता है, तो फेज चेंज के टाइम पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब यहाँ पर मुझे स्ट्रेट लाइन पे तो टेम्परेचर चेंज होगा और यहाँ पे हमारी कंप्लीटली स्टीम कन्वर्ट हो गया, ये हमारी स्टीम बन गई। तो यहाँ पर हमें इस पॉइंट पे क्या मिलेगी, इसको मैंने पॉइंट नंबर ए बोल दिया, इसको पॉइंट नंबर बी बोल दिया, इसको पॉइंट नंबर सी बोल दिया। तो पॉइंट नंबर ए पर क्या था, पॉइंट नंबर ए पर हमारे पास क्या अवेलेबल है, पॉइंट नंबर ए पर मेरे पास एक वाटर है। सबसे पहली बात तो वो वाटर है पॉइंट नंबर ए पर। ए पॉइंट की प्रॉपर्टी में लिख रहा हूं, ए वाले पॉइंट पे क्या है, ए वाले पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं। यहाँ पे ए वाले पॉइंट पे सबसे पहली बात है कि वो एक वाटर है। सेकंड उस पे क्या है, वाटर है, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर है ए वाले पॉइंट पे। और क्या चीज है, उसका जो प्रेशर है P हमारा 1 बार है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वाटर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। उसके बाद मैंने उसको हीटअप देना स्टार्ट किया, तो पॉइंट नंबर बी पर हम पहुंच गए। पॉइंट नंबर बी पर हम पहुंचे, तो पॉइंट नंबर बी पर क्या है, पॉइंट नंबर बी पर हमें क्या मिलेगा, पॉइंट नंबर बी पर भी हमारा क्या है, पहली बात तो वो वाटर है, और कितने टेम्परेचर पे, पॉइंट नंबर बी पर भी हमारा वाटर ही है, लेकिन कितने टेम्परेचर पे, वो जो उसका टेम्परेचर है दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन टेम्परेचर। सैचुरेशन टेम्परेचर जिसको हम बॉइलिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट जिसको हम सैचुरेशन टेम्परेचर। तो जो वाटर है वो हमारा सैचुरेशन टेम्परेचर पे है, तो इसको मैं इसको TS भी लिख सकता हूँ कि जो वाटर है वो सैचुरेशन टेम्परेचर पे है, तो उसको मैंने यहाँ पे TS से डिनोट कर दिया, सैचुरेशन टेम्परेचर बी वाले पॉइंट पे। अब मैं अगर, और उसका जो प्रेशर है वो क्या है बी वाले पॉइंट पे, प्रेशर भाई 1 बार, प्रेशर में कोई चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट प्रेशर पे हमारा स्टीम जनरेशन हो रहा है, तो प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर ए वाले पॉइंट पर भी प्रेशर 1 बार है, बी वाले पॉइंट पर भी प्रेशर 1 बार है, एंड सी पॉइंट पर भी हमारा प्रेशर 1 बार ही होगा। अब मैं सी वाले पॉइंट की बात करता हूं, तो सी वाले पॉइंट पर हमारे पास क्या है, सी वाले पॉइंट पे अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे वाटर नहीं है, सी वाले पॉइंट पे क्या है हमारे पास, स्टीम है, स्टीम है, और उसकी क्या क्वालिटी है, सैचुरेटेड स्टीम, सैचुरेटेड स्टीम है, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम या सैचुरेटेड स्टीम है हमारी। जो पहले पॉइंट है वहां वाटर नहीं है क्योंकि फेज चेंज हो गया, तो यहाँ पे सी वाले पॉइंट पे स्टीम है, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम है, और उसका टेम्परेचर कितना है, सैचुरेशन टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना है एट TS, सैचुरेशन टेम्परेचर पर ही, क्योंकि टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, बी वाले पॉइंट पर भी टेम्परेचर वही है और सी वाले पॉइंट पर भी टेम्परेचर हमारा वही है, तो टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है, सी वाले पॉइंट पर भी जो टेम्परेचर है वो भी हमारा सैचुरेशन टेम्परेचर है, ठीक है। तो सी वाले पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो स्टीम है, सैचुरेटेड स्टीम है, वो भी सैचुरेशन टेम्परेचर पर है। और प्रेशर की मैं बात करूं तो कितना है, प्रेशर में कोई चेंज नहीं हुआ, प्रेशर हमारा 1 बार है, प्रेशर हमारा कांस्टेंट चल रहा है सी वाले पॉइंट पर, ठीक है। तो ये ए वाले पॉइंट की बात पता लगी, ए वाले पॉइंट पर क्या है, बी वाले पॉइंट की बात पता लगी, बी वाले पॉइंट पर क्या है, सी वाले पॉइंट की बात पता लगी, सी वाले पॉइंट पर क्या है। अगर मैं बी टू सी की बात करूं, बी और सी के बीच में क्या है, बी और सी के बीच में क्या है, बी और सी में के बीच में क्या है, मिक्सचर है, वहां पे वाटर प्लस स्टीम, वाटर प्लस स्टीम का मिक्सचर है बी और सी के बीच में, और वाटर और स्टीम का जब मिक्सचर होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो कौन सी स्टीम होगी, उसको हम बोलेंगे कि ये एक वेट स्टीम है, वेट स्टीम, तो ये वेट स्टीम है। तो यहां से एक चीज और क्लियर निकल समझ में आ रही है कि स्टीम के भी कुछ ना कुछ टाइप्स होंगे, यहां से एक पॉइंट निकल के आ रहा है कि स्टीम के कुछ ना कुछ टाइप्स होंगे, मतलब पहली तो वेट स्टीम होगी जो कि बी और सी के बीच में होगी, सी वाले पॉइंट पे ड्राई सैचुरेटेड स्टीम होगी जहां पर कोई वाटर कंटेंट नहीं होगा। लेकिन अगर सी वाले पॉइंट के आगे की मैं बात करूं, अगर मैं अगेन हीट सप्लाई देना स्टार्ट करूं तो क्या होगा, सी वाले पॉइंट से भी फिर हमारी इसका टेम्परेचर राइज होना स्टार्ट होगा। तो सी से डी के बीच में भी हमारी क्या है, डी वाले पॉइंट पे क्या मिलेगी हमें, डी वाले पॉइंट पर भी स्टीम ही होगी, लेकिन उसका टेम्परेचर जो है वो सैचुरेशन टेम्परेचर से ज्यादा होगा। तो अगर मैं डी वाले पॉइंट की बात करूं, डी वाले पॉइंट की,
तो डी वाले पॉइंट पे हमारा क्या है, स्टीम, और जिसका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर ग्रेटर देन सैचुरेशन टेम्परेचर, टेम्परेचर इज ग्रेटर देन सैचुरेशन टेम्परेचर। तो ऐसी स्टीम को हम क्या बोलते हैं, जिसका टेम्परेचर सैचुरेशन टेम्परेचर से ज्यादा हो, ऐसी स्टीम को हम बोलते हैं सुपर हीटेड स्टीम। सुपर हीटेड स्टीम, इसको हम बोलते हैं सुपर हीटेड स्टीम। तो अब यहां से एक बात समझ में आ गई कि जो हमारी स्टीम है वो टोटल 3 टाइप की स्टीम्स होंगी। पहली हमारी स्टीम होगी वेट स्टीम, जो कि बी और सी के बीच में मिलेगी। बी, ए से बी तक क्या है, ए से बी तक हमारा क्या है, यहाँ पे वाटर ही है, यहाँ पे ए से बी तक हमारा वाटर है। बी वाले पॉइंट पर क्या है, बी वाले पॉइंट पे हमारे पास सैचुरेटेड वाटर है, इसको हम बोल सकते हैं बी वाले पॉइंट पे हमारा क्या है, सैचुरेटेड वाटर, सैचुरेटेड वाटर। बी वाले पॉइंट पे सैचुरेटेड वाटर है। सैचुरेटेड वाटर क्या होता है, जो जिसके बाद अगर मैं हीट सप्लाई करूंगा तो वो हमारा स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और बी से सी के बीच में क्या है, हमारे बी टू सी के बीच में क्या है, बेड स्टीम, बेड स्टीम है। और सी वाले पॉइंट पे हमारा क्या है, ये जो सारे मैं पॉइंट समझा रहा हूं, अगर ये पॉइंट हमें समझ में आएंगे तभी हम स्टीम से, जो मैं 80% की बात कर रहा था कि 80% पोर्शन हमारा सिलेबस का स्टीम पर रिलेटेड है, वो ये वाला जब कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी हम उनको कर पाएंगे। चाहे वो नोजल की बात करें, चाहे हम टरबाइन की बात करें, चाहे बॉयलर की बात करें, चाहे स्टीम जनरेशन की बात करें, किसी भी पोर्शन की बात करें, ये वाले कंसेप्ट अगर हमारे क्लियर नहीं होंगे तो हम कभी भी स्टीम से रिलेटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, चाहे वो किसी भी लेवल का न्यूमेरिकल हो। तो ये कंसेप्ट अगर हमारे को समझ में आ गए तो हम जो है कोई भी न्यूमेरिकल को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। और न्यूमेरिकल में इसलिए बोल रहा हूं कि एग्जाम में अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स में न्यूमेरिकल ही आने वाले हैं, थ्योरी नहीं आएगी। थ्योरी बहुत कम पूछी जाएगी, न्यूमेरिकल पे ही पूरा का पूरा पेपर बनेगा हमारा, चाहे वो थर्मोडायनेमिक्स हो चाहे वो अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स हो। तो यहाँ पर हमारी वेट स्टीम होगी, यहाँ पर वाटर है, ए से बी के बीच में वाटर है। बी वाले पॉइंट पे हमारा सैचुरेटेड वाटर है। सैचुरेटेड वाटर वो होता है जिसका जो टेम्परेचर है वो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर के बराबर होता है। उसके बाद वेट स्टीम है। सी वाले पॉइंट पे ड्राई सैचुरेटेड स्टीम है, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम। सी वाले पॉइंट पे हमारी ड्राई सैचुरेटेड स्टीम है। और डी वाले पॉइंट पे क्या है, सुपर हीटेड स्टीम। डी वाले पॉइंट पे हमारी क्या है, सुपर हीटेड, सुपर हीटेड स्टीम। तो डी वाले पॉइंट पे हमारी सुपर हीटेड स्टीम है। इसका मतलब मैं यहाँ पर एक चीज तो यहाँ पे मैं कंक्लूड कर देता हूं अभी कि यहाँ पर जो हमारी स्टीम होने वाली है पूरे के पूरे चैप्टर में, जो मैं 80% सिलेबस की बात कर रहा हूँ कि 80% मार्क्स यहाँ से कवर होंगे। पूरा पेपर उठा के देख लेना, कभी का कोई से ईयर का कोई सा पेपर उठा के देख लेना, 80% जो पोर्शन है, 80% जो मार्क्स है वो स्टीम से रिलेटेड टॉपिक पर होंगे पूरे अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। तो वो 80% पोर्शन वो यहीं से कवर होने वाला है, इन्हीं कंसेप्ट से, इन्हीं कंसेप्ट से हमारा पूरा का पूरा 80% पोर्शन कवर होने वाला है। स्टीम जो हम 80% सिलेबस की बात कर रहे हैं, वो जो स्टीम है वो 3 टाइप की स्टीम होने वाली है। 3 टाइप की स्टीम होती है। पहली स्टीम है वेट स्टीम, दूसरी स्टीम है ड्राई सैचुरेटेड स्टीम। अगर ये जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है वो नहीं दिखेगा तो कोई बात नहीं है, मैं बोल रहा हूं उसको नोट डाउन कर लें, ठीक है। अगर मैंने छोटा लिखा हुआ अगर ना दिखे तो उसको नोट डाउन कर लें। ड्राई सैचुरेटेड स्टीम, वेट स्टीम, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम, और थर्ड स्टीम है हमारी सुपर हीटेड स्टीम, सुपर हीटेड स्टीम। तो एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई कि जो हमारी स्टीम है वो 3 टाइप की होने वाली है, ड्राई वेट स्टीम, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम, सुपर हीटेड स्टीम। इन तीनों टाइप की स्टीम के ऊपर ही हमारा पूरा 80% जो सिलेबस है वो इन्हीं पे कवर करने वाले हैं। और तीनों के पॉइंट कहां मिलेंगे, जो बी वाले पॉइंट, सी वाले पॉइंट, बी और सी के बीच में हमारी वेट स्टीम है, सी वाले पॉइंट पे ड्राई सैचुरेटेड स्टीम है, और डी वाले पॉइंट पे हमारी सुपर हीटेड स्टीम है। और डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, वेट स्टीम कौन सी स्टीम होती है, जिसमें कि हमारे कुछ ना कुछ वाटर मॉइस्चर कंटेंट होता है, उसको हम वेट स्टीम बोलते हैं। और मॉइस्चर कंटेंट कितना है वो कैसे पता लगेगा, उसके लिए एक पैरामीटर होता है, एक स्टैंडर्ड है जिसको हम बोलते हैं ड्राइनेस फ्रैक्शन, एक्स। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्स होगा। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन कहाँ होगा, ओनली वेट स्टीम, ना वो ड्राई सैचुरेटेड में होगा ना सुपर हीटेड स्टीम। ड्राइनेस फ्रैक्शन हमें बताता है कि कितने परसेंट वाटर है, कितने परसेंट स्टीम है। ड्राइनेस फ्रैक्शन एक ऐसी वैल्यू है जो हमें बताता है कि कितने परसेंट वाटर है, कितने परसेंट स्टीम है। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन हमेशा वेट स्टीम के केस में मिलेगा, ना वो ड्राई सैचुरेटेड में मिलेगा, ना वो सुपर हीटेड स्टीम में मिलेगा।
तो वेट स्टीम कब मिलेगा, जब हमें एक्स पता हो, जब हमें एक्स दिया हो। ड्राई सैचुरेटेड में क्या होगा, एक्स की वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 हो जाती है। अगर कोई स्टीम ड्राई सैचुरेटेड स्टीम है तो वहां पर एक्स की वैल्यू 1 है, इसका मतलब वो 100% स्टीम है, वहां पर मॉइस्चर कंटेंट 0 है, कोई मॉइस्चर नहीं है, 100% स्टीम है। और सुपर हीट स्टीम की बात करेंगे तो वहां पर कुछ ना कुछ टेम्परेचर दिया हुआ, TSUP टेम्परेचर से हम देखेंगे। मतलब सुपर हीट स्टीम किसको बोलेंगे, जिस स्टीम का टेम्परेचर सैचुरेशन टेम्परेचर से ज्यादा होगा उसको सुपर हीट स्टीम बोलेंगे। ड्राई सैचुरेटेड स्टीम उसको बोलेंगे जिसमें एक्स की वैल्यू 1 होगी, और वेट स्टीम उसको बोलेंगे जिसमें एक्स की वैल्यू 1 से कम होगी, उसको हम वेट स्टीम बोलेंगे, मतलब वहां पे मॉइस्चर कंटेंट होगा। तो ये तो हमने स्टीम की बात कर ली, 3 टाइप की स्टीम। अब प्रॉपर्टीज की बात, अब न्यूमेरिकल में जब स्टीम की बात कर रहे हैं इसका मतलब जितने भी हमारा पोर्शन होगा वो कहां पे लाई करेगा, बी सी और डी के बीच में। बी और सी और डी के बीच में स्टीम है, स्टीम तो हमें बी से सी में मिलेगी, सी टू डी में मिलेगी, उससे पहले तो स्टीम है नहीं। तो इसका मतलब स्टीम टेबल हो या मोलियर चार्ट हो, स्टीम टेबल हो या मोलियर चार्ट हो, वो बी सी और डी इतने वाले पोर्शन पे काम करेगी। अगर इससे नीचे कोई बैटर दिया होगा तो उसकी प्रॉपर्टी हमें स्टीम टेबल से नहीं मिलेंगी, मोलियर चार्ट से नहीं मिलेंगी, क्योंकि ना तो वो स्टीम वाला पार्ट नहीं है ना, वो वाटर वाला पार्ट है, तो उसकी प्रॉपर्टी हमें वाटर की तरह निकालनी पड़ेगी। कि वाटर की प्रॉपर्टी कैसे निकालते हैं तो वो हम आगे आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं कि बी सी और डी पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना है। बी सी डी पॉइंट क्या है, बी वाला पॉइंट क्या है, सैचुरेटेड वाटर है, सैचुरेटेड वाटर है। अब हम स्टीम टेबल की थोड़ी सी बात करते हैं, यहाँ पे स्टीम टेबल से स्टीम टेबल की बात करते हैं। स्टीम टेबल को डाउनलोड करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से डायरेक्टली आप सॉफ्ट कॉपी में स्टीम टेबल डाउनलोड कर लेंगे। लेकिन मैं एक चीज बिल्कुल क्लियर तो मैं बता दूं सब लोगों को कि स्टीम टेबल सबके पास हार्ड कॉपी में होनी चाहिए। तो स्टीम टेबल को अभी कहीं से भी पॉसिबल हो तो सबसे पहले उसको हार्ड कॉपी में स्टीम टेबल जरूर ऑर्डर कर दो, चाहे अमेजन से ऑर्डर करो, चाहे फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करो, कहीं से भी मंगाओ, स्टीम टेबल सबसे पहले मंगाओ, क्योंकि उसके साथ मोलियर चार्ट भी आएगा और वो काफी बड़ा चार्ट होता है, उसको सॉफ्ट कॉपी में देखना बहुत मुश्किल है कि उसके थ्रू हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं सॉफ्ट कॉपी में देखे। तो स्टीम टेबल हमारे पास हार्ड कॉपी में अवेलेबल होनी बहुत जरूरी है। तो 80% पार्ट तभी आएंगे, टर्म्स एंड कंडीशन है वहां पे। टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, सबसे पहले हमारे पास स्टीम टेबल जो है वो हार्ड कॉपी में होनी चाहिए। अगर स्टीम टेबल हार्ड कॉपी में नहीं होगी तो नहीं आएंगे। बुक्स ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं, और कोई नोट्स ना हो, नोट्स अपने खुद बनाओ, वीडियो लेक्चर देख के बना सकते हैं, नोट्स पूरे अपने डेवलप कर सकते हैं। मैं सॉफ्ट कॉपी में बुक्स दे दूंगा, लिंक भी दे दूंगा, तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बुक्स ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन स्टीम टेबल होनी कंपलसरी है सबके पास हार्ड कॉपी में। तो स्टीम टेबल ऑर्डर करेंगे। स्टीम टेबल को जब देखेंगे तो स्टीम टेबल जब ओपन करेंगे तो देखेंगे उसमें स्टीम टेबल जो है एक तो ड्राई सैचुरेटेड स्टीम के लिए स्टीम टेबल है और एक सुपर हीटेड स्टीम के लिए स्टीम टेबल है। एक तो जो स्टीम टेबल है वो बी टू सी की प्रॉपर्टी बताता है, बी से सी तक की प्रॉपर्टी बताता है, और एक सी से आगे तक की प्रॉपर्टी बताता है। तो स्टीम टेबल के अंदर हमारे 2 टाइप की टेबल मिलेंगी, जो कि हमारे बी से सी के बीच की वैल्यू बताएंगी और एक डी वाले पॉइंट की वैल्यू बताएंगे। डी वाले पॉइंट की वैल्यू, एक तो बी से सी के बीच की वैल्यू, बी वाले पॉइंट की, बी से सी के बीच की वैल्यू और सी वाले पॉइंट की। मतलब ये बी से सी वाली जो है बी वाले पॉइंट की वैल्यू बताएगा, बी टू सी भी वैल्यू बताएगा एंड सी वाले पॉइंट की वैल्यू भी बताएगा, जो बी टू सी वाली। और ये डी वाले पॉइंट की वैल्यू अलग स्टीम टेबल है, उसी के अंदर अलग सुपर हीटेड स्टीम टेबल बोलते हैं। तो इसको हम बोलते हैं सुपर हीटेड स्टीम टेबल, सुपर हीटेड स्टीम टेबल, और इसको हम बोलते हैं ड्राई सैचुरेटेड स्टीम टेबल, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम टेबल। तो स्टीम टेबल जो है 2 पोर्शन में डिवाइड है पूरी की पूरी स्टीम टेबल, एक तो ड्राई सैचुरेटेड स्टीम टेबल और एक सुपर हीटेड स्टीम टेबल। अब ड्राई सैचुरेटेड भी 2 पार्ट में डिवाइडेड मिलेगी तुम्हें। ड्राई सैचुरेटेड स्टीम टेबल को जब देखेंगे तो वो भी 2 पार्ट में डिवाइडेड मिलेगी। कौन कौन से 2 पार्ट है, पहला पार्ट है हमारा स्टीम टेबल, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम टेबल बेस्ड ऑन प्रेशर, और दूसरी बेस्ड ऑन टेम्परेचर, मतलब प्रेशर के बेसिस पे और टेम्परेचर के बेसिस पे, और एक ये हमारी सुपर हीटेड स्टीम टेबल। तो बेसिकली 3 पार्ट पोर्शन में हमारी पूरी की पूरी स्टीम टेबल डिवाइड मिलेगी, बेस्ड ऑन टेम्परेचर, बेस्ड ऑन प्रेशर एंड सुपर हीटेड स्टीम टेबल। तो बेस्ड ऑन टेम्परेचर का मतलब यह है कि उसमें पहला जो कॉलम होगा वो टेम्परेचर के रेफरेंस में सारी बातें दी हुई होंगी, सारी प्रॉपर्टी जो है वो विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, विद रेफरेंस टू टेम्परेचर। टेम्परेचर के रेफरेंस में अगर सारी वैल्यू दी हुई है
तो टेम्परेचर स्टीम टेबल हो गई। अगर हमारी सारी वैल्यू दी हुई है प्रेशर के रेस्पेक्ट में दी हुई है तो वो प्रेशर वाली स्टीम टेबल हो गई, ठीक है ना। तो मोस्टली हम प्रेशर वाली स्टीम टेबल का यूज करने वाले हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल में मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रेशर हमें दिया होगा कि कितने प्रेशर पे हम स्टीम को जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि प्रेशर हमारा कांस्टेंट रहता है ड्यूरिंग द स्टीम फॉर्मेशन। तो प्रेशर वाली स्टीम टेबल को हम यूज करने वाले हैं। जब प्रेशर वाली ड्राई सैचुरेटेड स्टीम टेबल को खोलेंगे तो उसमें 3 टाइप की प्रॉपर्टीज मिलेंगी। प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होंगी? एक तो एंथैल्पी की वैल्यू दी होगी, एक वॉल्यूम की वैल्यू दी होगी। एंथैल्पी दिया होगा, वॉल्यूम दिया होगा, एंट्रोपी दिया होगा। एंथैल्पी मिलेगा, वॉल्यूम मिलेगा, एंट्रोपी मिलेगा। अब एंथैल्पी, वॉल्यूम और एंट्रोपी को भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। मतलब एंथैल्पी के अंदर जो हमें एच कौन कौन से मिलेंगे, अगर देखेंगे 3 पैरामीटर मिलेंगे। एक तो HF मिलेगा, एक HFG मिलेगा और एक HG मिलेगा। HF मिलेगा, HFG मिलेगा, HG मिलेगा। देखेंगे तो ऐसी एंट्रोपी की बात करें तो एंट्रोपी भी हमारे 3 पार्ट में डिवाइड होगी। SF होगा, SFG होगा एंड SG होगा। स्टीम टेबल खोल के देखेंगे, सॉफ्ट कॉपी में नीचे लिंक में दिया हुआ है, तो वहां से ओपन करके देखेंगे ये सारे पैरामीटर मिलेंगे। HF मिलेगा, HFG मिलेगा, HG मिलेगा, SF मिलेगा, SFG मिलेगा, SG मिलेगा। सेम वॉल्यूम के केस में VF मिलेगा, BFG मिलेगा एंड BG मिलेगा। तो अब हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि ये है क्या, HF क्या है, HFG क्या है और HG क्या है। जब ये चीज समझ में आ जाएगी तो फिर हमारे स्टीम टेबल उस दिन देखनी हमें समझ में आ गई कि ये है क्या। अब ये है क्या कैसे पता लगेगा? सबसे पहले हम एंथैल्पी के रेस्पेक्ट में ही बात करते हैं। अगर एंथैल्पी समझ में आ जाएगा तो एंट्रोपी भी समझ में आ जाएगा, वही एंट्रोपी होगा, वही हमारा वॉल्यूम होगा। तो एंथैल्पी के रेस्पेक्ट में हम बात करते हैं। एंथैल्पी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे HF लिखा हुआ है, F फॉर फ्लूइड के लिए, फ्लूइड के लिए। तो फ्लूइड हमें कहां मिलेगा? B से C, B, C और D के लिए स्टीम टेबल है, तो B, C और D में फ्लूइड हमें कहां मिलेगा? फ्लूइड कहां मिलेगा? B वाले पॉइंट पे। बस B वाले पॉइंट पे वाटर है ना, फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब वाटर। वाटर से वैसे तो फ्लूइड हमारा गैस भी होता है और लिक्विड भी होता है, लेकिन यहाँ पर हम वाटर की बात कर रहे हैं, वाटर के एस्पेक्ट में। तो इसका मतलब B वाले पॉइंट की जो प्रॉपर्टीज होंगी, B वाले पॉइंट की जो एंथैल्पी होगी B वाले पॉइंट पे वो HF होगी। अगर एंट्रोपी की बात करूं B वाले पॉइंट पे तो वो SF होगी। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं B वाले पॉइंट पे तो वो BF होगी। तो इन तीनों अगर मैं B वाले पॉइंट की प्रॉपर्टीज मुझे निकालनी हो तो वहां पर मुझे HF की वैल्यू देखनी पड़ेगी, SF की वैल्यू देखनी पड़ेगी, BF की वैल्यू देखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो B वाले पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो B वाले पॉइंट पे HF, SF और BF B वाले पॉइंट की प्रॉपर्टी होंगी। अगर मैं C वाले पॉइंट की बात करूं तो C वाले पॉइंट पे क्या मिलेगा मुझे? क्या है? गैस। दिस इज द SG, दिस इज द SF, SFG, SGT। तो अगर मैं C वाले पॉइंट की बात करूं तो C वाला पॉइंट क्या है? यहां पर क्या है? स्टीम है, तो इसका मतलब वो गैस। तो इसका C वाले पॉइंट की जो प्रॉपर्टी होंगी वो क्या होगी हमारी? HG, SG एंड BG। तो C वाले पॉइंट की अगर मुझे प्रॉपर्टी देखनी होगी तो वो HG होगी, SG होगी और BG होगी। अगर मुझे B वाले पॉइंट की प्रॉपर्टी चाहिए तो HF होगी, SF होगी और BF होगी। और अगर मैं जो FG लिखा हुआ है, HFG, SFG, BFG, इसका मतलब वो इसके B और C के बीच में कहीं ना कहीं होगा। B और C के बीच में कहीं ना कहीं हमें जो प्रॉपर्टी मिलेगी वो HFG होगी, वो SFG होगी या फिर BFG होगी। तो B से C के बीच में जो भी प्रॉपर्टी निकालनी है स्टीम की, अगर B वाले पॉइंट की कोई प्रॉपर्टी चाहिए तो वो F से डिनोट होगी, मतलब BF होगी, HF होगी और SF होगी। अगर C वाले पॉइंट की प्रॉपर्टी चाहिए तो वो HG होगी, SG होगी और BG होगी। और इसके बीच की प्रॉपर्टी चाहिए तो HFG होगी, SFG होगी और BFG होगी, ठीक है। तो यहां तक हमें समझ में आ गया कि HF, SF और BF जो है वो B वाले पॉइंट की प्रॉपर्टी है। इसका मतलब है क्या? HF क्या है हमारा? HF क्या है हमारा? एंथैल्पी ऑफ द सैचुरेटेड वाटर, सैचुरेटेड वाटर की एंथैल्पी है। तो HF अगर मान लिया कोई HF की वैल्यू अगर न्यूमेरिकल अगर स्टीम टेबल में HF की वैल्यू मान लिया दे रखी है, कोई x वैल्यू दे रखी है, HF इक्वल टू x है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वन स्टीम टेबल, पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे स्टीम टेबल के अंदर जितनी भी वैल्यू दी हुई है वो 1 kg के लिए। अगर 10 kg है तो 10 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो पर kg के लिए, ठीक है ना। स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है वो,
स्पेसिफिक एंथैल्पी है वो। टोटल एंथैल्पी निकालने के लिए हमें मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और सारी की सारी जो वैल्यू है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ली हुई, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से, ठीक है ना। तो अगर मैं HF की बात करूं तो HF जो है वो क्या दे रखा है, HF इज द एंथैल्पी ऑफ द सैचुरेटेड वाटर। सैचुरेटेड वाटर अगर X दी हुई है, अगर प्रेशर दिया हुआ है, मान लो प्रेशर इज इक्वल टू 1 बार, इसका मतलब यह है कि 1 बार प्रेशर पर X अमाउंट में एंथैल्पी चाहिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर को सैचुरेटेड वाटर में कन्वर्ट करने के लिए। 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर को सैचुरेटेड वाटर में कन्वर्ट करने के लिए X अमाउंट में एंथैल्पी का मतलब हीट की रिक्वायरमेंट है एट 1 बार प्रेशर। इसका मतलब यह मतलब 0 से, अगर मैं इसको 0 से लेके जाऊं यहां से यहां तक, तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है 0, तो यहां से लेके यहां तक की जो वैल्यू है दैट इज द HF। HF क्या होगी, मैं यहां पे इसको इरेज करता हूं, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो HF क्या होगी, यहां से लेके यहां तक, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर को सैचुरेटेड वाटर में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एंथैल्पी चाहिए दैट इज द HF। 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर को सैचुरेटेड वाटर में कन्वर्ट करने पर जितनी एंट्रोपी में चेंज होता है दैट इज द SF, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर को सैचुरेटेड वाटर में कन्वर्ट करने पर जितना वॉल्यूम में चेंज होता है दैट इज द VF, ठीक है ना। तो यहां से यहां तक ये HF है, यहां से यहां तक ये SF है, यहां से यहां तक जो है हमारा VF है, अगर वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में बात करें तो। ये तो हमें बात समझ में आ रही है HF क्या है, SF क्या है और VF क्या है, ठीक है। ऐसे हम अगर मैं गैस की बात करूं, HG की बात करूं, तो HG क्या है हमारा की बात करूं, अब तो क्या होगा, वो C वाले पॉइंट की प्रॉपर्टी है। C वाले पॉइंट की प्रॉपर्टी का मतलब यहां पर हमें HG मिलेगा, यहां पे हमें SG मिलेगा, और यहां पे हमें BG मिलेगा। इसका मतलब ये टोटल है यहां से लेके यहां तक टोटल, दिस इज द HG। HG का मतलब क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर को सैचुरेटेड स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए जितनी अमाउंट में हीट चाहिए दैट इज द HG। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से टोटल लास्ट तक जितनी अमाउंट में हीट चाहिए दैट इज द HG, मतलब ड्राई सैचुरेटेड स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एंथैल्पी चाहिए दैट इज द HG। सेम HG की बात कर सकते हैं, सेम वॉल्यूम की बात कर सकते हैं। और HFG क्या है, HFG जो है वो B और C के बीच का पैरामीटर है। B और G मतलब F से G तक पहुंचने के लिए वो HFG है। HFG जो है वो इसके बीच की वैल्यू कहीं ना कहीं, ये हमारा HFG है। HFG कहीं ना कहीं इसके बीच की बात है, दैट इज द HFG। मतलब HF प्लस X HFG करेंगे, तो अगर मुझे इस वाले पॉइंट की अगर मैं बात करूं, कोई ये वाला पॉइंट है, अगर मैं इस वाले पॉइंट की मुझे पैरामीटर चाहिए, अगर मुझे B वाले पॉइंट की पैरामीटर चाहिए तो क्या निकालने पड़ेंगे, अगर मुझे B वाले पॉइंट के पैरामीटर चाहिए तो स्टीम टेबल में मुझे क्या लिखना पड़ेगा, या तो मैं HF की वैल्यू देख लूं अगर एंथैल्पी चाहिए तो, अगर B वाले पॉइंट पे एंट्रोपी कितनी होगी तो मैं क्या देखूंगा, SF की वैल्यू देखूंगा, अगर B वाले पॉइंट पे वॉल्यूम कितना होगा तो क्या देखूंगा, मैं BF की वैल्यू देखूंगा स्टीम टेबल से। अगर मुझे C वाले पॉइंट की वैल्यू चाहिए, C वाले पॉइंट की प्रॉपर्टी चाहिए, तो मैं क्या देखूंगा, HG देखूंगा, SG देखूंगा, BG देखूंगा। अगर मुझे इसके बीच में कहीं पे पैरामीटर चाहिए, तो जहां पर भी चाहिए जिस वाले पॉइंट पे, उस वाले पॉइंट के रेस्पेक्ट में मुझे X की वैल्यू दी होगी, बैक स्टीम में तो X की वैल्यू दी होगी, तो इस वाले पॉइंट की कुछ मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, तो मुझे क्या देखना पड़ेगा, एक तो HF तो चाहिए प्लस X अमाउंट में HFG। इसका मतलब अगर ये कोई पॉइंट है जहां पर जो हमारा ड्राइनेस फ्रैक्शन है वो X है, तो इस वाले पॉइंट पे एंथैल्पी कितनी होगी, कैसे निकलेगा, H इज इक्वल टू क्या होगा, HF, एक तो HF तो मुझे जोड़ना ही पड़ेगा, HF तो यहां से यहां तक HF जाना पड़ेगा, प्लस HFG का कितना पोर्शन लेना, X, HF प्लस X HFG, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो बैक स्टीम की अगर प्रॉपर्टी निकालनी है तो HF में मुझे X अमाउंट में HFG ऐड करना पड़ेगा। अगर मुझे बैक स्टीम की एंट्रोपी निकालनी है तो SF में मुझे X अमाउंट में SFG ऐड करना पड़ेगा। अगर बैक स्टीम की मुझे वॉल्यूम निकालना है तो BF में X अमाउंट में BFG ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि BF तो यहां से यहां तक हो गया, प्लस X इंटू BFG हमारा यहां तक होगा, तो इसको मुझे इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो ये तो बैक स्टीम की प्रॉपर्टी निकालने का फॉर्मूला हो गया, क्योंकि 3 टाइप की स्टीम है, बैक स्टीम, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम और सुपर स्टीम। तो बैक स्टीम की प्रॉपर्टी निकालनी पड़ेगी मुझे, पहले बैक स्टीम की प्रॉपर्टी। अब बैक स्टीम की प्रॉपर्टी सबको निकालना आ जाना चाहिए, समझ में आ जाएगा बैक स्टीम की प्रॉपर्टी कैसे निकालनी। जब भी बैक स्टीम दी होगी न्यूमेरिकल के अंदर तो ड्राइनेस फ्रैक्शन 100% दिया होगा, और ड्राइनेस फ्रैक्शन दिया होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस
एक प्रेशर भी दिया हुआ स्टीम, जब भी स्टीम की बात करेंगे पर्टिकुलर प्रेशर दिया होगा, इस प्रेशर पे हमें स्टीम जनरेशन करना है, तो उस प्रेशर पर जाएंगे, उस प्रेशर पर हमें HF और HFG पढ़ लेंगे, HF और HFG को X से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेड स्टीम की एंथैल्पी आ जाएगी, SF और HFG को X से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस बेड स्टीम की एंट्रोपी आ जाएगी, BF और PFG को X से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो उस बेड स्टीम का वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये तो बेड स्टीम की प्रॉपर्टी निकालने का तरीका हो गया। इसको नोट डाउन कर लेंगे कि बेड स्टीम की प्रॉपर्टी कैसे निकालेंगे। डायग्राम समझ में आ रहा है कि बेड स्टीम अगर यहां तक है तो इसका मतलब यहां से यहां तक चाहिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर न्यूमेरिकल के अंदर, ये चीज मैं यही क्लियर कर देता हूं, अगर न्यूमेरिकल के अंदर वाटर जो है 35 डिग्री सेंटीग्रेड से यूज हुआ है या किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर से यूज हुआ है, तो हमें टोटल एंथैल्पी कितनी चाहिए होगी? टोटल एंथैल्पी 0 से नहीं चाहिए होगी। ये वाली जो अमाउंट है, ये इतना निकालने के बाद उसमें से ये वाली एंथैल्पी हमें माइनस करनी पड़ेगी। अगर वाटर जो हम यूज कर रहे हैं, फीड वाटर जो बॉयलर को सप्लाई करेंगे, उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर है, और ऑब्वियसली होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ही होगा, क्योंकि वो एक एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर होगा या पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होगा। तो जो हीट कंटेंट उसमें ऑलरेडी था, उतनी हीट तो हमें उसको देनी नहीं पड़ेगी, वो हम उसमें से टोटल एंथैल्पी में से माइनस कर देंगे, तो एक्चुअल में पता लगेगा कि कितनी हीट हमने एक्चुअल में सप्लाई की। ठीक है, तो वो अमाउंट में हमें एंथैल्पी माइनस करनी पड़ेगी, वो जब न्यूमेरिकल में आएंगे तो डिस्कस करेंगे। तो अभी हम बेड स्टीम की प्रॉपर्टी देख रहे हैं कैसे निकालेंगे। तो बेड स्टीम ऐसे निकालेंगे। अगर ड्राई सैचुरेटेड स्टीम है तो प्रॉपर्टी कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है। ड्राई सैचुरेटेड कहां मिलेगी? सी वाले पॉइंट पे मिलेगी। ड्राई सैचुरेटेड स्टीम हमें सी पॉइंट पे मिलेगी, और सी पॉइंट की प्रॉपर्टी क्या होती है? HG, SG और BG। कुछ करने ही नहीं। अगर न्यूमेरिकल के अंदर ड्राई सैचुरेटेड स्टीम दी होगी तो वहां X तो दिया ही नहीं होगा, तो ये फॉर्मूले तो काम ही नहीं आएंगे। और तो क्या करना पड़ेगा? डायरेक्टली हम HG की वैल्यू पढ़ लेंगे। अगर मैं स्टीम टेबल में जाऊं और उस पर्टिकुलर प्रेशर पे HG पढ़ लूं, इसका मतलब क्या है? वो एंथैल्पी है ड्राई सैचुरेटेड स्टीम की। मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर को ड्राई सैचुरेटेड स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए कितनी हीट चाहिए, वो कैसे पता लगेगा? HG के बराबर, तो डायरेक्टली HG आएगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर को ड्राई सैचुरेटेड स्टीम में कन्वर्ट करने पर कितना एंट्रोपी में चेंज हो रहा है, कैसे पता लगेगा? HG से। 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर को ड्राई सैचुरेटेड स्टीम में कन्वर्ट करने पे कितना वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, कैसे पता लगेगा? BG से पता लगेगा। तो डायरेक्टली ये वैल्यू रीड कर लेंगे। अब ये एक चीज ध्यान रखनी है, 1 kg के लिए अगर मास ज्यादा दिया हुआ तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर टेम्परेचर कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हम यूज कर रहे हैं वाटर को, तो उतनी अमाउंट को हम माइनस कर देंगे न्यूमेरिकल में। तो वो जब हम न्यूमेरिकल आगे प्रैक्टिस करेंगे एक दो डिफरेंट टाइप के, तो क्लियर हो जाएंगे सारे कंसेप्ट। तो ये तो हम बेड स्टीम की और ड्राई सैचुरेटेड स्टीम की प्रॉपर्टी भी निकालना सीख गए, कैसे निकालेंगे, और स्टीम टेबल में क्या चीज रीड करना है ये भी पता लग गया। अगर सुपर हीटेड स्टीम होगा, सुपर हीटेड स्टीम होगी तो उसकी प्रॉपर्टी कैसे निकालेंगे? उसकी प्रॉपर्टी निकालने का एक तो तरीका ये है कि अगर सुपर हीटेड स्टीम मान लिया कोई इस पॉइंट पर है, इस वाले पॉइंट पे सुपर हीटेड स्टीम है, इसको थोड़ा सा मैं इसको ये हम डायग्राम दोबारा से बनाते हैं, इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके चलते हैं। तो ये जो है ये हमारा टेम्परेचर है, ये हमारा हीट हो सकती है, एंथैल्पी हो सकती है, एंट्रोपी भी हो सकती है, वॉल्यूम भी हो सकता है। ठीक है, तो अब यहां पे हम देखते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हमारे इस वाले पॉइंट के हमने ए बोला, इसको बी बोला, इसको सी बोला, इसको डी बोला, बी से सी के बीच में वेट स्टीम है हमारे, सी वाले पॉइंट पे ड्राई सैचुरेटेड स्टीम है। वेट स्टीम की प्रॉपर्टी जब भी निकालने क्या करना पड़ेगा? अगर इस वाले पॉइंट पे जाना है तो क्या निकालना पड़ेगा? यहां से यहां तक की प्रॉपर्टी चाहिए पहले तो मुझे। तो यहां से यहां तक की प्रॉपर्टी कैसे आएगी? HF से, BF से या SF से, और इसमें इतनी अमाउंट में प्रॉपर्टी और ऐड करनी पड़ेगी। तो वो कैसे आएगी? X टाइम HFG, BFG या SFG, तो उसको उसमें ऐड कर देंगे तो ये टोटल पता लग जाएगा। अगर वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे दिया हुआ है स्टार्टिंग में जो फीड वाटर है, तो उसको उसमें से ये वाली वैल्यू माइनस कर देंगे, इतना मैं बता रहा हूँ। अब अगर सुपर हीटेड स्टीम है तो क्या करना पड़ेगा? एक तो ये मेथड है कि मैं यहां से यहां तक की वैल्यू देख लूं पहले। तो यहां से यहां तक की अगर मैं हीट की बात करूं तो क्या होगी? सी वाले पॉइंट तक HG होगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ड्राई सैचुरेटेड स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए अगर एंथैल्पी की बात करूं, एग्जांपल लूं, कौन सी एंथैल्पी, कितनी एंथैल्पी चाहिए? HG अमाउंट में, और प्लस इससे आगे जितनी चाहिए वो मैं इसमें और ऐड कर दूं।
एच एस जो ये वाली अमाउंट में हीट हो, ये मैं और ऐड कर दूं एच एस यूपी। एक तो ये मेथड है कि मैं एच जी प्लस एच एस यूपी ऐड कर दूं, एच जी में एच एस यूपी अमाउंट में जो हीट चाहिए वो और ऐड कर दूं, तो यहां से भी निकाल सकता हूं। एक तो ये मेथड है, यहां से यहां तक की तो एच जी होगी मुझे पता है, इससे आगे क्या होगी उसको मैं ऐड कर दूं कैलकुलेट करके। एक तो ये मेथड है। दूसरा है कि मैं डायरेक्टली सुपर हीटेड स्टीम टेबल में चले जाऊं। जब मैं डायरेक्टली सुपर हीटेड स्टीम टेबल में जाऊंगा तो वहां पे प्रेशर के साथ साथ टेम्परेचर ऊपर लिखा होगा कि इस पर्टिकुलर प्रेशर पर और 30 बार प्रेशर पर 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टीम की एंथैल्पी कितनी होगी, तो डायरेक्टली वहां से हम रीड कर लेंगे, तो उसकी प्रॉपर्टी डायरेक्टली स्टीम टेबल से आ जाएगी। तो ये तो हमारा आज कुछ एक ओवरव्यू था कि किस तरीके से हमारी स्टीम फॉर्मेशन होता है, स्टीम फॉर्मेशन में कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, स्टेट्स होती हैं, और उन पर्टिकुलर स्टेट्स का स्टीम टेबल से क्या कनेक्शन है, स्टीम टेबल से हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी निकालनी है। तो होप ये आपको समझ में आ गया हो, और अगर समझ में ना आया हो तो उसको दोबारा से देखें, दोबारा देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप समझ में ना आया। फिर भी समझ में ना आए तो आप मेरे को जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं, कहीं अगर डाउट है तो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, होप आज के लिए इतना ही, थैंक यू।